जय मसीह की प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का वचन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी की ज़िंदगी के लिए। अगर हम देखें इस बात को कि क्या हम अगर उपवास रखते हैं, चाहे वो 1 घंटे का हो या वो 1 दिन का हो, चाहे वो कितने भी घंटे का हो, चाहे वो कितने भी दिन का हो, चाहे वो पानी पर हो, चाहे वो सिर्फ खाना छोड़ने का हो, चाहे वो लिक्विड लेने का हो, चाहे वो हम आधे-आधे घंटे का या 1-1 घंटे का उपवास रखें। ठीक है, तो कई प्रकार के उपवास होते हैं जिसके बारे में आपने वीडियोज़ देखी होगी। अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उपवास की बहुत सारी बातें प्रभु ने सिखला रखी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो बातें हम सभी को जानना। तो आज हम जानेंगे कि क्या उपवास के द्वारा हमें अभिषेक मिलता है। अगर इसको वचन के द्वारा देखा जाए तो सत्य है ये। सच्चाई है कि उपवास के द्वारा हमें अभिषेक मिलता है। उपवास के द्वारा हमें जो अभिषेक मिलता है वो बहुत सामर्थी है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। हमारे पास ऐसे बहुत बड़े उदाहरण हैं। अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो एक दानियेल भी है। दानियेल भी उपवास में रहे और अगर हम देखें यीशु मसीह भी वो निराहार रहे। भूखे रहने का मतलब एक उपवास होता है। उन्होंने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मारा और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। और अगर हम देखें एलिय्याह नबी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका भी जो खाने पीने का इंतज़ाम था परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी से दूर किया। क्या जैसे कि हम कौवे के बारे में जानते हैं, कौवा उनको मीट रोटी खिलाता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कौवे के द्वारा भी परमेश्वर ने एलिय्याह को मीट रोटी नहीं दी और एलिय्याह को पानी भी तक नहीं पीने दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा काम करना चाहता था एलिय्याह भविष्यद्वक्ता के द्वारा, जिससे कि जो विधवा है उसकी ज़िंदगी में बड़े काम हो, उसकी जान बचाई जाए और उसकी ज़िंदगी में एक छुटकारा उसके बेटे की ज़िंदगी में आए। तो उपवास के द्वारा जो अभिषेक होता है, जो हमें अभिषेक मिलता है, वो बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत सामर्थी होता है। ये हकीकत है, क्योंकि लिखा है एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। देखो, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए भी उपवास में आना ज़रूरी होता है और जब उपवास में आते हैं तो हमें वो अभिषेक मिलता है। अब उपवास में किस तरीके से आना चाहिए, कितने घंटे का उपवास रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब तोड़ना चाहिए उपवास, कब नहीं तोड़ना चाहिए उपवास में, कैसे प्रार्थना, कैसे आराधना करनी चाहिए, सारी बातें, बहुत सारी बातें वीडियो के अंदर बताई जा चुकी है, जो आप देख सकते हो इसी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर। उपवास की जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत कुछ अच्छी तरीके से प्रभु आपको सिखा सकता है और जब आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे तो सच में प्रभु आपको बहुत ऐसे बढ़ाएगा। जब हमने अपनी ज़िंदगी में अपनाया है उन चीज़ों को, तो परमेश्वर ने सच में बहुत ऐसे बढ़ाया है, सोचो समझ से बढ़कर बढ़ाया है, अभिषेक से ब्लेस किया है, आत्मा और बहुत ऐसे भरपूरी से परिपूर्ण किया है। तो आज हम इस बात को जानेंगे कि क्या उपवास के द्वारा भी हमें अभिषेक मिलता है। ये सच्चाई, ये 100%, 100%, पूरे 100% ये सत्य है। जब हम अपनी अभिलाषाओं को मारते हैं, जब बुराई से बैर करते हैं, जब पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर के निकट आते हैं, तो ये उपवास कहलाता है। ये नहीं कि एक तरफ मैं भूखा रह रहा हूँ, दूसरी तरफ मैंने पाप के साथ हाथ मिला लिया, ठट्टा कर रहा हूँ, गलत और गंदी संगति में जा रहा हूँ, गलत चीज़ें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ और कह रहा हूँ और गलत व्यवहार कर रहा हूँ, शो ऑफ कर रहा हूँ, घमंड कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ, व्यभिचार कर रहा हूँ या किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ। उपवास में होने के बाद भी कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, डहा, जलन, मतवालापन, ईर्ष्या, लीला, क्रीड़ा, चोरी, झूठ, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, ये सारी चीज़ें अगर उपवास के समय कर रहे हैं तो वो उपवास नहीं कहलाएगा। हम अपनी देह को बिना मतलब में दुख दे रहे हैं। उपवास का सही मतलब अगर कम शब्दों में देखा जाए तो अपनी अभिलाषाओं को मारना, अपने लिए नहीं वरन प्रभु के वचन के लिए जीना। जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। और लिखा है जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी को काटता है। और संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से प्यार करना है। तो प्रभु आज हमें यहाँ ये बतलाना चाहता है, अगर हम कभी उपवास रखते हैं तो ना तो शरीर की बातों पर मन लगाएं, ना तो संसार की बातों में मन लगाएं। संसार की बातें क्या है? टीवी, सीरियल्स, फालतू की ऊट पटांग चीज़ देखना, समय को बर्बाद करना, दुनियावी चाल चलन, दुनियावी व्यवहार में हाथ मिलाना, पाप के कामों में हाथ मिलाना, गलत और गंदे कामों में हाथ मिलाना, गलत चीज़ें देखना, सुनना, समझाना, ठट्टा करना, अनादर करना, व्यभिचार करना, गलत संगति में आना जाना और सब प्रकार की वो अभिलाषाएं जो एक शरीर को पाप में डालती है, चाहे वो शारीरिक रूप से है या फिर वो एक संगति को लेकर सांसारिक रूप से है। किसी भी प्रकार से ये 2 प्रकार की चीज़ें जब हम अपनी ज़िंदगी में नहीं करते हैं, अपने शरीर के द्वारा या अपनी आत्मा के द्वारा नहीं करते हैं, या जब हम इन चीज़ों से हम बैर करते हैं या जब इन चीज़ों से हम दूरी बनाते हैं, तो जब हम उपवास रखते हैं तो वो उपवास हमारा परमेश्वर के ग्रहण योग्य होता है। भूखे रहना ही उपवास नहीं होता है ना। बहुत से लोग हैं सोचते हैं कि भाई मैं तो मंगलवार का उपवास रखूँ, वो भी रखता तो मैं भी रखूँगा, 3 दिन का रखूँगा, वो भी रखता तो मैं भी रखूँगा, 4 दिन का, 6 घंटे का, इतने घंटे का, उतने घंटे का, लेकिन उपवास तो रख रहे हैं लेकिन फिर भी पाप में जीवन बिता रहे हैं। बुराई से तो बैर कर ही नहीं रहे। गलत चीज़ें देखना तो हमने बंद नहीं किया, गाली बकना, झूठ बोलना, दोष लगाना, बुराई करना, चुगलियाँ करना तो हमने बंद नहीं किया।
उपवास रखने का सही मतलब है बुराई से बैर करना, परमेश्वर का भय मानना, उसकी उपस्थिति में बैठना, उसकी संगति में रहना। अगर आप उपस्थिति में नहीं भी बैठ पा रहे हो तो आप चलते फिरते परमेश्वर की आराधना कर सकते हो, सुसमाचार सुना सकते हो, चलते फिरते भी आप प्रार्थना कर सकते हो। अगर आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट करोगे ना चलते फिरते भी, अगर पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रभु के लिए दोगे, अगर बुराई से प्यार करोगे तो भी परमेश्वर आपका उपवास ग्रहण करेगा। क्योंकि जब थोड़ी छोटी चीज़ों में जब आप विश्वास योग्य रहते हो ना तो परमेश्वर इन चीज़ों को नोटिस करता है और वो बड़ी वस्तु का अधिकारी आपको बनाएगा। मेरे भाई और बहनों, तो प्रभु आज हमें बतलाना चाहता है कि जब भी हम उपवास रखते हैं तो हमें अभिषेक मिलता है। अभिषेक के कारण बंधन टूटते हैं, जूहे टूटते हैं, कंधे पर से बोझ उतार दिया जाता है, जूहों को फाड़ दिया जाता है। ये वचन में लिखा है। तो अभिषेक हमें उपवास के द्वारा भी मिलता है। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई रुकावट थी, कोई बीमारी थी, कोई तकलीफ थी, कोई घटी, कोई कर्जा, कोई गरीबी या कोई नुकसान या नामाफ़ी की बातें या कड़वाहट थी या जलन की बातें थी या रिश्ते टूटे हुए थे, तो उन सब चीज़ों के पीछे जो दुष्ट आत्माएं काम करती है, उन दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए भी आप उपवास रख सकते हो, चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे वो 1 दिन का हो। लेकिन जब आप उपवास रखो तो अपने ज़ुबान पर लगाम लगाना, क्योंकि लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। और जब भी एक व्यक्ति उपवास रखता है तो शैतान पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाता है उसके उपवास को तोड़ने में, कि इसके मुंह से पाप हो जाए, इसके कामों से, इसके व्यवहारों से पाप हो जाए, इसकी आंखों से पाप हो जाए और ये लड़ाई दंगे में व्यस्त हो जाए, इसका अभिषेक खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है अगर एक विश्वासी ने अभिषेक को पा लिया तो शैतान की छुट्टी है। इसलिए शैतान अपनी छुट्टी नहीं चाहता। जब भी तो वो एक विश्वासी को, जो उपवास रखने वाला व्यक्ति है, उसकी ज़िंदगी में गड़बड़ियाँ फैलाता है। उपवास रखने के बाद भी कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट, डाह, जलन, मतवालापन, ये बहुत सी ऐसी बातें जो होनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो जाती हैं, चाहे घर वालों के द्वारा, चाहे परिवार वालों के द्वारा, चाहे किसी मनुष्य के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा, या कि कोई मशीन ख़राब हो गई या कोई वस्तु ख़राब हो गई या कोई नुकसान हो गया या किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो तुनक कर गड़बड़ी फैला देना, झट से जवाब दे देना, गुस्सा करना, क्रोध करना, मुँह से गाली निकाल देना। यही तो सारी शैतान की चाल है। वो ऐसे ऐसे पैतरों को अपनाता है। वो कमज़ोरी पर अटैक करता है एक विश्वासी की, इसकी कमज़ोरी पर अटैक करूँगा, इसका उपवास टूट जाएगा, ये अभिषेक नहीं पा पाएगा। एक बात फिर से बताना चाहता हूँ, प्रभु का आत्मा कहना चाहता है अगर हमसे गलती हो भी गई, अगर बाई चांस मान लो मैंने 2 घंटे का उपवास रखा है, मेरा उपवास रखने का कारण ये है कि भाई मैं परमेश्वर का अभिषेक पाऊँ, सामर्थ पाऊँ और मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूँ। मेरे 2 घंटे का उपवास का कारण ये है कि प्रभु मैं 2 घंटे के लिए उपवास रख रहा हूँ, मेरी मदद सहायता करना, मैं अपने आप से नहीं कर सकता, तू ना चाहे तो मैं नहीं रख सकता, मुझे बल देना। ठीक है, आप उस 2 घंटे के अंदर शैतान ऐसी गड़बड़ियाँ भी डाल सकता है कि मेरे मुँह से कुछ गाली निकले या झूठ निकले या चोरी हो या मैं दोष लगाऊं या बुराइयां करूं या गलत चीज़ें देखूं, गलत चीज़ें सुनूं या गलत व्यवहार करूं या गलत संगति में जाऊं, या फ़ोन आ सकता है या कोई नुकसान हो सकता है या कोई गड़बड़ियां हो सकती हैं या कोई विरोध में खड़ा हो सकता है। उन्हीं 2 घंटों के बीच में किसी भी तरीके से शैतान नहीं चाहेगा कि एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे या वो पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को दे या फिर वो परमेश्वर की आराधना प्रार्थना अपने मुंह से अच्छे से करे। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता। शैतान तो सिर्फ ये चाहता है कि ये इसके मुंह से गाली गलौज निकलती रहे, झूठ, कुड़कुड़ाहट की बातें, दोष की बातें, बुराई की बातें, लड़ाई दंगे की बातें निकलती रहें। जितना इसके मुंह से पाप के काम, पापों की बुराइयाँ, पापों की बातें जब ये निकलती रहेंगी तो उसका उपवास रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे 1 घंटे का रखे, चाहे 1 साल का रखे, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम 1 घंटे का उपवास रखते हैं, अपने आप को बुराई से बचाते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं, तो उसके द्वारा हमें वो अभिषेक मिलता है जो 1 साल उपवास रखने से नहीं मिल सकता। आप चाहो तो इस चीज़ का अनुभव ले सकते हो, क्योंकि जब मैं प्रभु में नहीं था, हमने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया है। लोग 16 शुक्रवार का, 9-9 दिन का, कितने कितने लंबे टाइम का लोग उपवास रखते हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में बदलाव नहीं थे। अगर बदलाव होते तो आज हम यीशु के पास नहीं आते। हमें मालूम है, आप लोगों ने भी इस बात का अपनी ज़िंदगी में देखा होगा। अगर हम देखें करवा चौथ की बातें, करवा चौथ में भी एक बहन उपवास रखती है अपने पति के लिए, लेकिन उसी दिन कई बार ऐसी चीज़ें सुनने के लिए आती है। उस दिन भी लड़ाइयाँ होती हैं, पत्नी पति के विरुद्ध में, पति पत्नी के विरुद्ध में। 364 दिन लड़ाई दंगा, वो 1 दिन सिर्फ 365वां दिन जो होता है, 1 दिन सिर्फ उपवास रखना, वो भी सही से नहीं होता है। आप सोचो उसका भी क्या प्रतिफल है, क्या फ़ायदा है। अगर हम पूरे 364 दिन लड़ रहे हैं, अगर 1 दिन उपवास रख रहे हैं, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। एक ही दिन पति को अपना अच्छा दर्जा दे रहे हैं, लेकिन बाकी दिन पति को पैर की जूती समझ रहे हैं या पत्नी को पैर की जूती समझ रहे हैं। कोई प्यार प्रेम, कोई मेल मिलाप की बात नहीं, कोई माफ़ करने वाली बात नहीं है, कोई माफ़ी मांगने वाली बात नहीं है, कोई झुकने की बात नहीं है, कोई नम्र और दीनता की बात नहीं है, कोई दया नम्रता की बात नहीं है। क्या फ़ायदा उस उपवास का। संसार में कितने प्रकार के उपवास हैं, लेकिन क्या वो सत्य है, क्या वो सही है, क्या वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। बात हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सच्चा उपवास वो होता है जब हम अपनी अभिलाषाओं को मार देते हैं, अपने लिए नहीं वरन प्रभु के लिए जीते हैं, उसके वचन को इज्जत देते हैं, वचन ही का चुनाव करते हैं, संसार को नो करते हैं, संसार की संगति को नो करते हैं, संसार की अभिलाषाओं को नो करते हैं, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को नो करते हैं।
जैसे मान लो मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं इस बात का उपवास रख सकता हूँ, प्रभु मैं आज 1 घंटे तेरे लिए उपवास रखने की कोशिश करूँगा कि प्रभु मेरा उपवास का सबसे बड़ा कारण ये हो कि आज के दिन मैं झूठ ना बोलूँ। तो मुझे ध्यान रखना है। तो जब मैंने उपवास रखा है झूठ ना बोलने का, तो शैतान मेरे आगे ऐसी परिस्थितियों को लेकर आ सकता है कि मेरे मुँह से झूठ निकले, या कोई ऐसी बात हो, या मैं कुड़कुड़ा जाऊँ, या बुराई बोल दूँ, या कोई नुकसान करा सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में डरना घबराना नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेरी है। शैतान हराना चाहता है लेकिन वो हरा नहीं पाएगा, शैतान गिराना चाहता है लेकिन वो गिरा नहीं पाएगा। अगर आप बाई चांस अगर आपसे गलती हो भी गई, अगर आप गिर भी गए, तो भी आप डरना घबराना मत, आप और लड़क झड़क मत करना, आप और गुस्सा मत करना। अगर आपसे एक बार बाई मिस्टेक मुँह से कुछ गलत निकल भी गया, तुरंत सॉरी बोल के माफ़ी मांग कर आगे बढ़ जाना, पश्चाताप करना, सॉरी बोलकर अपने आप को झुकाना, सामने वाले को माफ़ करना, और माफ़ी मांगने में देरी मत करना, माफ़ करने में देरी मत करना। अगर आप ऐसा करोगे तो शैतान अपना सर फोड़ लेगा और सींग तोड़ लेगा। समझना इस बात को। क्यों? क्योंकि वो देखेगा अरे इसे तो गलती हो गई, इसको तो पता चल गया कि प्रभु उसको क्षमा कर देगा अगर ये माफ़ी मांगेगा। शैतान इस बात को जानता है, और शैतान बार बार कई बार ऐसी बातें विचार मन में डालता है कि देख तुझसे तो पाप हो गया, अब तेरा उपवास ग्रहण योग्य नहीं होगा, तू तो पापी है, तू तो ये हो गया वो हो गया। आप शैतान को तुरंत चुप कराना, बोलना शैतान हाँ मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, मेरे से पाप हुआ, लेकिन यीशु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, वो मुझे क्षमा करेगा। शैतान तू मेरे सामने चला जा, मेरे विचारों से चला जा, तू मैं फिर से खड़ी होऊंगी, मैं फिर से खड़ा हूँगा, फिर से मैं इस उपवास को कंटिन्यू करूँगा, फिर से मैं उपवास को दोबारा कोशिश करने की पूरी कोशिश करूँगा, फिर से मैं इस उपवास को लगातार रखने की कोशिश करूँगा, या फिर से मैं इस उपवास को मतलब जो आधा रह गया था उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। कोई बात नहीं शैतान, मैं गिर तो गया था लेकिन मेरे प्रभु ने उठा लिया, क्योंकि वो गिरे हुए को उठाता है, झुके हुए को सीधा करता है। शैतान तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब देख मैं वो अभिषेक पाऊंगी, वो सामर्थ पाऊंगी, अब देख तेरी छुट्टी पक्की है। तो ये वो उपवास है जिसके द्वारा हम अभिषेक पाते हैं। लेकिन शैतान भी एड़ी चोटी का जोर लगाता है, ऐसी परिस्थितियाँ एक विश्वासी के सामने डाल सकता है कि वो मतलब उस अभिषेक को ना पा सके, क्योंकि शैतान को पता है अगर इस विश्वासी ने वो अभिषेक पा लिया, इस स्त्री ने, इस पुरुष ने, इस लड़के ने, इस बच्चे ने, इस आदमी ने अगर उपवास रखने के द्वारा, चाहे वो 1 घंटे का है, चाहे वो 1 दिन का, चाहे वो कितने भी घंटे का है, अगर इसने उपवास रखने के द्वारा वो अभिषेक पा लिया तो उसकी घर की परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, बंधन टूट जाएंगे, शैतान के काम नष्ट हो जाएंगे, गड़बड़ियाँ खत्म हो जाएंगी, सब कुछ प्यार, प्रेम, शांति, शालम, नम्रता, दीनता, आशीष, बरकतों में बदल जाएगा, श्राप आशीष में बदल जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, बीमारी चंगाई में बदल जाएगी अगर आपने अभिषेक पा लिया तो। लेकिन शैतान नहीं चाहता है, और अभिषेक की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना अभिषेक के काम नहीं हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का। बिना अभिषेक के प्रकाशन नहीं मिल सकते, बिना अभिषेक के दुष्ट आत्मा नहीं निकल सकते, बिना अभिषेक के आश्चर्य कर्म नहीं हो सकते, बिना अभिषेक के विरोध वाला फेवर में नहीं आ सकता, बिना अभिषेक के रुकावट खत्म नहीं हो सकती, बिना अभिषेक के आशीष नहीं पा सकते, बिना अभिषेक के हम उठ कर खड़े नहीं हो सकते, बिना अभिषेक के हम प्रचार नहीं कर सकते, बिना अभिषेक के दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते, बिना अभिषेक के आश्चर्य कर्म नहीं हो सकते, बिना अभिषेक के बीमारी चंगाई में नहीं बदल सकती, बिना अभिषेक के रुकावटें नहीं खत्म हो सकती हैं। अभिषेक होना ज़रूरी है मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभिषेक पाने के लिए पिसना पड़ता है। पिसने का मतलब है अपनी अभिलाषाओं को मारना। हो सकता है कि आपके यार दोस्त पार्टी मना रहे हो, लेकिन उस समय अगर आप 1 घंटे का उपवास रखकर परमेश्वर के साथ बैठ रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने अपनी अभिलाषाओं को मारा है, आप अपने लिए मरे हो, आपने संसार से प्रेम नहीं किया, आप संसार से दूरी बना रहे हो। क्यों? क्योंकि संसार में तो पाप है, लेकिन आप पाप से दूरी बनाकर परमेश्वर के साथ वही 1 घंटा जो आपको दोस्तों के साथ बिताना था पाप में, वही 1 घंटा आप उन दोस्तों के साथ ना बिताकर वरन प्रभु के साथ बिता रहे हो। तो इसका मतलब है संसार से बैर करना, इसका मतलब है अपने परमेश्वर से प्रेम करना, इसका मतलब है शरीर पर मन ना लगाना, इसका मतलब है परमेश्वर के वचन का चुनाव करना। हो सकता है कि आपने थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया हो, लेकिन उस सैक्रिफाइस, उस बलिदान का परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। प्रभु देखेगा, देख मेरे बेटे और बेटी ने गलत काम के साथ हाथ नहीं मिलाया, बुराई के साथ हाथ नहीं मिलाया, चाहे भले ही नुकसान हो रहा था, चाहे भले ही इसको सच बोलना पड़ा, लेकिन इसने मेरे वचन के विरुद्ध में जाकर झूठ नहीं बोला, चाहे इसका नुकसान हुआ सच बोलने के द्वारा, इसने मेरे वचन को इज्जत दी है ना, अब मैं इसको भरी भीड़ में इज्जत दूंगा। मेरे भाई और बहनों, जो हम बोएंगे वो काटेंगे। जब परमेश्वर किसी का इज्जत मान सम्मान करता है ना, वो सबसे बढ़कर होता है। लोग देखते रह जाते हैं और लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मेरे भाई और बहनों, जब खुदा उठाने पर आता है तो कोई इसको गिरा नहीं सकता है। तो उस अभिषेक को पाने के लिए हमें परमेश्वर के निकट जाना ज़रूरी है, उपवास रखना ज़रूरी है। और उपवास कहीं ऐसा भी मत रखना कि अगर हमारा शरीर अलाउ करता है सिर्फ 6 घंटे का, हमारा शरीर सिर्फ 6 घंटे का उपवास रख सकता है। अगर आप रख रहे हो 8 घंटे का, 12 घंटे का या 1 दिन का, ऐसा करके भी शैतान को मौका मत देना, दूसरों को देखा देख मत करना। अगर आपने 6 घंटे का उपवास रखने की कोशिश करी है कि मैं 6 घंटे का रखने की कोशिश करती हूँ, चलो शाम तक रखने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि बीच में ही आपकी थोड़ी सी वीकनेस हो रही थी, तो आप तुरंत छोटी सी प्रार्थना करके अपने उपवास को तोड़कर प्रार्थना करके आप खाना पीना खा सकते हो। कहीं शैतान को मौका मत देना कि भाई मैंने यार उसने भी 6 घंटे रखा है मैं भी रखूँगा। नहीं, देखो आपने कमिटमेंट करी है, वो वाली बात अलग है।
कमिटमेंट करिए तो आपको पूरा करने के लिए परमेश्वर से सामर्थ मांगनी है, और शैतान को भी मौका ना मिले। कभी उतावली में भी कमिटमेंट मत करना कि हाँ मैं प्रभु पक्का इतने दिन का उपवास रखूंगा, ऐसे उपवास रखूंगा, कभी मत बोलना। प्रभु से मांगना, प्रभु तेरी इच्छा, जितना तू चाहता है उतना तू मुझसे उपवास में रहने का अनुग्रह दे, जितना मुझे तू चाहता है, ताकि शैतान को भी मौका ना मिले, ताकि शरीर में कोई तकलीफ भी ना हो, ताकि मैं कहीं उपवास रखने के कारण कहीं हॉस्पिटल में ना जाऊँ। प्रभु शैतान को बिल्कुल मौका नहीं देना है, बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, यीशु भी निराहार रहा था, यीशु ने भी खाना नहीं खाया था, लेकिन यीशु मसीह ने वचन का क्लेम किया था, वचन को बोला था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अरे सोचकर देखो, जब यीशु निराहार रहा था, यीशु की उस समय ज़रूरत थी क्या? रोटी। तो शैतान पत्थर को रोटी बनाने की आज्ञा दे रहा था। सोचो तो क्या शैतान हमारे पास आ नहीं सकता था? सोच कर देखो। तो यही तो चीज़ परमेश्वर हमें बतलाना चाहता है, मेरे बच्चों तुम सावधान रहो, शैतान की चालों से अनजान मत बनो। मेरे भाई और बहनों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें वो अभिषेक पाना, और उपवास के द्वारा हमें अभिषेक मिलता है। वो अभिषेक के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, आपकी प्रार्थना के उत्तर मिलते हैं, बंधन टूटते हैं, रुकावटें खत्म होती हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं, जो रुके हुए काम थे वो दोबारा बनते हैं, रुका हुआ धन रिलीज होता है, और रुकी हुई आशीष आपकी ज़िंदगी में रिलीज होती है, आपके बंधन टूटते हैं, छुटकारे होते हैं, गड़बड़ियाँ खत्म होती हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं, बीमारी चंगाई में बदलती है। उस अभिषेक के द्वारा आप आज्ञा पालन में चल पाते हो, उस अभिषेक के द्वारा नम्र और दीन रह पाते हो, आज्ञा पालन में पूरी रीति से चल पाते हो। उस अभिषेक के द्वारा ऐसा होता है। आज्ञा पालन का भी अभिषेक है, सुसमाचार सुनाने का भी अभिषेक है, प्रचार करने का भी अभिषेक है, और प्रचार को सुनकर उसको ग्रहण करने का भी एक अभिषेक होता है मेरे भाई और बहनों। क्योंकि अगर हम जाने, कई प्रकार की भूमि है जिसमें मतलब वचन तो बोया गया लेकिन शैतान ने चुरा लिया। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक नहीं कि उस वचन को अपने हृदय में बसने दें। कई बार शैतान ऐसी लालसा, ऐसी अभिलाषाओं में फंसा देता है कि एक विश्वासी उस वचन को छोड़कर उन चीज़ों में पड़ जाता है, जिसके कारण वो नुकसान उठाता है और वचन अधिकारी से अपने हृदय में बसने नहीं देता। इसलिए वो दुख उठाता है और फटका खाता है और दंड उठाता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें बतलाना चाहता है, परमेश्वर के कामों को करने के लिए हमें उपवास के साथ अभिषेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अभिषेक हमें उपवास के द्वारा भी मिलता है। अगर आप चाहो तो आप 1 घंटे का भी उपवास रख सकते हो, आधे घंटे का भी उपवास रख सकते हो, आप चाहो तो 15 मिनट का भी उपवास रख सकते हो। आप चाहो तो अगर आप खाना भी खा रहे हो ना, आप अपनी बुराइयों को छोड़ने का भी उपवास रख सकते हो। मान लो, अब देखो मैं 2-3 प्रकार के उपवास आपको बताता हूँ, हमने ऐसा किया है। जैसे मान लो अब मेरा उपवास रखने का मन है लेकिन मैंने खाना खा लिया है, तो अब भाई मेरे को उपवास में रखने का मन है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उपवास रख सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ, प्रभु अब मैं जो उपवास रख रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे विचार में, मतलब मेरे शब्दों से मुझसे ये गलती ना हो। प्रभु मैं ये उपवास रखता हूँ कि आज के दिन में झूठ नहीं बोलने पाऊँ। प्रभु मैं ये उपवास रखने की कोशिश करूँगा, कमिटमेंट मत करना, बोलना कोशिश करूँगा कि प्रभु मैं ना कोशिश करूँगा कि मेरे मुंह से ना 3 घंटे तक झूठ ना निकले, या 6 घंटे तक झूठ ना निकले, या 8-10 घंटे तक है ना प्रभु, इतने घंटे जैसा आपको लगता है कि आप कर सकते हो, बस कोशिश करना, कमिटमेंट मत करना कि प्रभु मैं उपवास रखता हूँ कि मैं ना 1 घंटे तक है ना कोई गलत और गंदे काम नहीं करूँगा, या 1 दिन तक कोशिश करूँगा कोई गलत और गंदे काम ना हो, इस बात के लिए मैं उपवास रखता हूँ। प्रभु ये मेरा 15 मिनट का, आधे घंटे का, 20 मिनट का तेरा उपवास ग्रहण योग्य हो, प्रभु मुझे सामर्थ्य देना। और आप इस प्रकार का भी उपवास रख सकते हो, जैसे मान लो मैंने खाना खा लिया है तो आप ये भी उपवास रख सकते हो, प्रभु मैं ना उपवास रखता हूँ इस बात के लिए कि प्रभु जो मैं आराधना करता हूँ या बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे नींद ना आने पाए। प्रभु मैं उपवास रखता हूँ, खाना तो खा लिया प्रभु मैंने, लेकिन तो मेरे मन को जांचता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रभु इस बात के लिए उपवास रखता हूँ। तो वो जो टाइम आप बोलते हो प्रभु से, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा खाना खाने के बाद भी, तो उस समय में आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठ सकते हो, वचन पढ़ सकते हो कि प्रभु मैं इस बात के लिए उपवास रख रहा हूँ 15 से 20 मिनट का, ताकि मैं रात को जब मैं प्रार्थना करूँ तो प्रभु मुझे नींद ना आए। आप रख सकते हो। और दूसरा उपवास ये भी है, आप जैसे मान लो आपने खाना नहीं खाया है या फिर आप 1 घंटे बाद खाओगे, तो उस 1 घंटे का बीच में तो आप उपवास रख सकते हो। आप 15 मिनट का उपवास रख सकते हो। आप कारण रख सकते हो उपवास का, जैसे कि मान लो कि प्रभु आज मैं तेरे दर्शन स्वप्नों को पाना चाहता हूँ, प्रभु मेरे डॉक्यूमेंट का काम कंप्लीट हो जाए, इस बात के लिए मैं 15 मिनट का उपवास रखता हूँ। 15 मिनट में आपकी उपस्थिति में बैठने की पूरी कोशिश करो। प्रभु मुझे अनुग्रह देना, मुझे बुद्धि ज्ञान समझ देना, मुझे बल देना, कोई रुकावट ना हो। प्रभु ये 15 मिनट मेरे तेरे ग्रहण योग्य हो। प्रभु ये 20 मिनट या आधे घंटे का उपवास मैं रख रहा हूँ, प्रभु मेरी मदद सहायता करना इस आधे घंटे 15-20 मिनट के अंदर प्रभु, कि प्रभु जिन बातों के लिए मैं उपवास रख रहा हूँ उस लाइफ के एरिया में छुटकारा है। प्रभु मैं अपने पति पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए उपवास रखता हूँ ताकि उसको बुद्धि ज्ञान मिले। प्रभु मैं अपने मम्मी पापा के लिए उपवास रखता हूँ ताकि उनके बीच में तेरी शांति बनी रहे। 15 मिनट का उपवास तेरे ग्रहण योग्य हो। प्रभु मैं 15 मिनट कोशिश करूँगा कि तेरी उपस्थिति में बैठूँ। इस प्रकार से आप उपवास रख सकते हो। बाकी आपके हाथ में है, जितना आप रख सकते हो उतना करने की कोशिश करना, लेकिन प्रभु से कभी कमिटमेंट मत करना कि मैं इतने घंटे का, इतने दिन का, उसकी इतना इसकी इतना उपवास रखूंगा। नहीं, शैतान बहुत गंदी तरीके से गिरा सकता है, ना उपवास के, ना चर्च जाने के, ना घर पे रहने के। सिर्फ एक हॉस्पिटल ही था। शैतान बहुत चालाक है,
बहुत बार वो लोगों को वचन के द्वारा भी भरमा सकता है, उसने भरमाया भी है। बहुत से बड़े-बड़े अभिषिक्तों को उसने गिराया था। सोचो, यीशु के पास भी वो गिराने के लिए आया था, लेकिन यीशु नहीं गिर सका। यीशु आत्मा और वचन से परिपूर्ण था। यीशु ने वचन के द्वारा उसकी छुट्टी कर दी। मेरे भाई और बहनों, इसीलिए जितना शरीर अलाउ करे, जितना आपका शरीर जवाब देता है, जितना आपका शरीर बोलता है कि उतना ही उपवास रखना। अगर आपसे नहीं रखा जा रहा तो छोटी सी प्रार्थना करके, धन्यवाद करके, आमीन बोल के, माफ़ी मांग कर फिर आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन कमिटमेंट मत करना मैं इतने घंटे का उपवास रखूंगा तो रखूंगा। अगर आपने बोला है तो आपको रखना भी पड़ेगा। ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि उपवास आप बिल्कुल खाली पेट रखो। उपवास आप पानी पर रहकर भी रह सकते हो। उपवास आप कुछ लिक्विड लेकर भी रह सकते हो। लेकिन उपवास में रहने का मतलब ये है कि हम बुराई से बैर करना है, पवित्र जीवन जीना। जिन बातों के लिए आपने उपवास रखा है उन बातों के लिए प्रार्थना भी करनी है, प्रभु के साथ संगति भी करनी है, वचन भी पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया सुबह से लेकर शाम तक, प्रभु मैं शाम तक उपवास रख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने काम में बिजी हूँ, प्रभु के साथ ना बैठा, ना आराधना करी, ना प्रार्थना करी। उस उपवास को भी कोई फायदा नहीं, ये भूखे रहना है बस। तो मेरे भाई और बहनों, इस उपवास के द्वारा हमें अभिषेक मिलता है जो बंधनों को तोड़ देता है, जो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कारों को लेकर आता है। जो काम सालों में नहीं हुए थे ना, वो काम सेकंडों में, घंटों में, मिनटों में, दिनों में करने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। पल भर में करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन बात यह है कि हमें वो लेना आना चाहिए। एक्चुअली हमें पता ही नहीं है। लिखा है परमेश्वर का ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। और एक तरफ यह भी लिखा है जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हिया बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। अब यह आपके हाथ में है और प्रभु आपको सिखला रहा है। अब कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, आपको अपने हिस्से का काम करना है। अगर गिर भी गए कोई बात नहीं, गड़बड़ी हो गई कोई बात नहीं, रोना पीटना नहीं, लड़ाई का मत करना, तुरंत सॉरी बोलकर माफी मांगकर पश्चाताप करके दोबारा शुरुआत करना। प्रभु मदद करेगा आपकी। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।